हमारे साथ स्पेसिफिक सोचने के अंदाज भी ऐसे होते हैं जो हमें वक्त के साथ साथ मसाइल की तरफ या हमारे अंदर एक क्रॉनिक लेवल पे एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बना देते हैं। ऐसे सोचने की मनफी अलामात हमारे अंदर वो एक रवैया जन्म ले लेता है कि हम कभी भी पुरुमीद सोच ही नहीं रख सकते। तो इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये कैसे पैदा होती है, इस तरह की पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप होता है कि हमारी थिंकिंग में, हमारी सोचों में ऐसी जो है नाउमीदी वाली सोचें कैसे पैदा होती हैं। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो हमारी सबसे पहले जो है, हम जैसे जैसे इस दुनिया में अपना इंटरेक्शन शुरू करते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसका पहले इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है जिसमें माँ बाप के साथ इंटरेक्शंस होते हैं। वो माँ बाप के साथ जो है बातचीत करना और इंटरेक्ट करना, और आहिस्ता आहिस्ता सर्कल बढ़ते बढ़ते वो पूरे इन्वायरमेंट से इवन ग्लोबली थ्रू मीडिया, टेलीविज़न, थ्रू मूवीज़ हम ग्लोबल एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं। अब ये सारी के सारा जब कनेक्शन डेवलप हो रहा है तो इस कनेक्शन के साथ साथ एक रियलिटी डेवलप हो रही है आपकी। वो बच्चा रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो अब जो रियलिटी है, रियलिटी हमारी डिफरेंट लेवल से पे जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी बनाने के लिए सिचुएशंस होती हैं, मुख्तलिफ मौक़े होते हैं, आपकी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ईदें हैं वो कैसी हैं, न्यू ईयर ईव है वो कैसे होना है, गम की सिचुएशन है, खुशी की सिचुएशन है, उसमें क्या करना है, कैसे एक्ट करना है। तो हम ये सोचते हैं कि सिचुएशंस किस किस्म की हो सकती हैं। तो या तो सिचुएशन से रिलेटेड आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव डेवलप होगा या फिर नेगेटिव डेवलप होगा, ठीक है। और यही वो कंस्ट्रक्शन है जो लेटर ऑन आपके अंदर या तो ऑप्टिमिस्टिक रियलिटी डेवलप करेगी या पेसिमिस्टिक रियलिटी डेवलप करेगी। तो सिचुएशंस आपका एक पार्ट है, रियलिटी का एक हिस्सा है। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं लोग जो हैं, पीपल जो इन्वॉल्व हैं, ह्यूमंस हैं, अदर्स हैं, कि वो लोग भी तो इस आपके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो लोगों के साथ भी इंसान का रवैया जो है ना 3 डिफरेंट लेवल्स पे होता है। या तो आप एक फ्रेंडली कंस्ट्रक्ट डेवलप कर रहे हैं कि यार लोग बड़े जो है वो फेयर हैं, लोग बड़े फ्रेंडली हैं और लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ बनाया जाए, ठीक है। एक तो ये वाला पर्सपेक्टिव आप अपने जहन में कंस्ट्रक्ट डेवलप कर रहे हैं या एक मेंटल स्कीम पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। तो इसी तरीके से इसके अपोजिट कुछ लोग ये भी कंस्ट्रक्ट डेवलप कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शंस। जब आप लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों से मिलते हैं, पॉजिटिव सिचुएशंस में अगर आप लोगों से मिल रहे हैं तो आपका फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स डेवलप होगा। और इसी तरह से अगर हम नेगेटिव सिचुएशंस में हैं तो अनफ्रेंडली रिलेशनशिप्स आपके बनेंगे। और ये जो अनफ्रेंडली रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें ये होता है कि आपका लोगों के साथ एटीट्यूड जो डेवलप हो रहा है वो अनफ्रेंडली होता है। और फिर कुछ केसेस में आप इनडिफरेंट भी हो सकते हैं कि आप ना तो फ्रेंडली जो है ना वो कनेक्शंस डेवलप कर रहे हैं पर्सपेक्टिव, ना ही अनफ्रेंडली पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो आपका पर्सपेक्टिव होता है वो इनडिफरेंट है कि आप डिसाइड नहीं कर रहे कि कौन सा ये लोग किस तरह से हैं, लेकिन आपने एक इनडिसिसिव सा एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। और इसी तरीके से जब लोगों के अलावा आपके थॉट्स पैटर्न्स होते हैं कि आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो सकते हैं या आपके थॉट्स रियलिटी में पॉजिटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रियलिटी है, आप ज़िंदगी को अप्रोच करना, लाइफ को देखना, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, तो अगर उससे रिलेटेड मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो मैं उसको पॉजिटिवली एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है ना वो समझूंगा। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो हम एक न्यू जॉब को पास्ट की किसी पुरानी जॉब से रिलेटेड एसोसिएट करके तो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और हम हो सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ही ना करें और उस जॉब के लिए कभी हम अप्लाई ना करें कि हम इंटरव्यू के लिए जाएं। तो ये एक नेगेटिव थॉट है, एक नेगेटिव टाइप ऑफ थिंकिंग है जो आपने एक मेंटल स्कीम डेवलप किया हुआ है। और लास्टली जो हमारी रियलिटी होती है वो बेस्ड करती है हमारे उसमें जो फोर्थ एलिमेंट होता है वो हमारे इमोशंस होते हैं। तो जैसे थिंकिंग पॉजिटिव नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस भी कॉज कर रही होती है। और जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस है,
इस तरह के पेनफुल इमोशंस हैं रिलेटेड टू किसी भी इंसान से भी हो सकते हैं, जैसे अनफ्रेंडली आपका एटीट्यूड लोगों से रिलेटेड है, नेगेटिव सिचुएशंस हैं तो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस का ही चेन डेवलप होगा। तो मेरे ख्याल से अगर हमारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ वो नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा हम फोकस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मिसिंग टाइल थिंकिंग है। मिसिंग टाइल थिंकिंग एक एटीट्यूड है कि हम जब किसी भी चीज़ में देखते हैं तो हम उसमें से गलतियां ढूंढते हैं, हालांकि उसमें शायद वो गलती 1% हो, 1 पॉइंट हो, अदर देन 99% उसमें सर बहुत ही पॉजिटिविटी है। लेकिन हमारा वो एटीट्यूड है कि हम नेगेटिव चीज़ों को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है ना हमारी ज़िंदगी में, ये हमें जो है कभी भी अच्छा फील नहीं होने देता ज़िंदगी में। और अगर ये क्रॉनिकली डेली बेसिस पे हम इसी तरह की स्पेसिफिक नेगेटिव थिंकिंग के साथ रहना शुरू कर दें तो ये हमें एक क्रॉनिक डिप्रेशन का भी बायस हो सकता है और हमें एंजाइटी का भी सबब हो सकता है। और यही वो साइकोलॉजिकल पेन्स होते हैं जो आपको या कुछ नौजवानों को हमें पुश करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, कि आप अपने ड्रग से इन फीलिंग्स को बदलना चाहते हैं, अल्कोहल कर ली, कोई और ड्रग कर लिया, ताकि आप वो जो पेन फील कर रहे हैं उससे निकल सकें। एस्केप हम फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसी एस्केप के साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट जो सुकून आवर अद्वियात हैं उनकी तरफ भी चले जाते हैं। जैसे ये ज़्यादातर ट्रेंड ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो लेट अडल्टहुड में हैं, मेल हैं, फीमेल्स हैं, उनमें इस तरह की टेंडेंसीज हैं कि वो फिर मुख्तलिफ अद्वियात की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि अगर आपकी नेगेटिव रियलिटी डेवलप हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपके अंदर अगर इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड है तो डेफिनेटली वो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल पेन काज करेंगे। और उसी साइकोलॉजिकल पेन को आप कैसे कोप करोगे आपकी ज़िंदगी में, आपने डिफाइन करना है एज अ गुड विद गुड मेंटल हेल्थ या आपकी वर्स्ट मेंटल हेल्थ होगी। इसी पे